आशी स्वरूप के उपासक हैं, उनके लक्षण तुमको मैं बतलाता हूं, तुम श्रवण करते जाओ। मन साचा मुख साचा होय, अवर न पेखे एकस बिन कोय, नानक यह लक्षण ब्रह्मज्ञानी होय। मन साचा मुख साचा होय, अवर न पेखे एकस बिन कोय। मन सच्चा हो। महापुरुषों, ब्रह्मज्ञानी जो होता है, जो गुरु वाला होता है, उसके लक्षण कह रहे हैं कि पहला लक्षण है कि उसका मन सच्चा होता है, मन पवित्र होता है। क्योंकि मन में अगर अपवित्रता आ गई, मन में कोई भाव आ गया गलत, तो समझ लीजिए सारा किया धरा सब, ये सारे शरीर का कंट्रोलर कौन है? मन। यही हमको अच्छे रास्ते पर ले जाता है। अच्छे आदमी की संगत हो गई तो अच्छा बन गए, और यही मन अगर बुरी संगत में पड़ गया तो फिर बंटा धार कर दिया। इसलिए जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, जो गुरु वाले होते हैं, कहा जाता है कि उनका मन सच्चा होता है और मुख भी सच्चा होता है। मुख मतलब बाणी। मुख से बाणी निकलती है, बाणी सच्ची होती है, बाणी में मधुरता होती है, बाणी में प्यार होता है, बाणी में बड़ा भाव होता है। जो गुरुज्ञानी हो जाता है, ब्रह्मज्ञानी हो जाता है, गुरु वाला हो जाता है, उसका वाणी से ही सब पता चलता है कि ये गुरु वाला है कि कैसा है। जब अब देखिए, आपने पढ़ा होगा ना साहित्य में कि कोयल और कौवा एक ही कलर के होते हैं, काले काले। क्या भाई? कोयल और कौवा जो है एक ही कलर के होते हैं, लेकिन उनकी विशेषता, उनकी खासियत कब समझ में आती है? जब वो बोलते हैं। और नहीं तो कोयल और कौवा जो है अगर छिपा रहा है तो वो समझ में नहीं आई, लेकिन जब वो बोलेंगे तब समझ जाइएगा कि ये कोयल है, और ये कोयल बोलेगी तो मीठी बोलेगी, कू कू की आवाज करेगी, प्रेम भरी बात बोलेगी। कौवा बोलेगा तो क्या है। इसीलिए कहते हैं कि वाणी जो है वो हमारा सबसे बड़ा शरीर है। यही गुरु ने कहा था। हमारे परम पूज्य गुरुदेव इसी बात पे कहते हैं कि हमको अपनी वाणी पर विचार करना चाहिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक विचार। तो महापुरुषों, आज का गीता का विचार बस यही संक्षेप में। हमारे भाई साहब हौसला प्रसाद जी जो सेवखानपुर से हैं, ये एक सुंदर शब्द के साथ आशीर्वाद लेंगे। इनके बाद